जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जीके और स्टैटिक जीके का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। तो दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध जिसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ाई गई युद्ध थी। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना युद्ध, जो कि कर्नाटक युद्ध है। तो आइए दोस्तों, ये युद्ध 3 बार हुआ, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। दोस्तों हम इस तरीके से याद करेंगे कि ये दोबारा हमें पढ़ना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48, जो कि 2 वर्ष तक ये युद्ध लड़ा गया था। और इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध था। और इसकी विशेषता क्या थी? इसमें क्या हुआ था? ये हुआ था कि फ्रेंच जो थे वह जीते थे, और आप कह सकते हैं कि अंग्रेज हारे थे। और इस 3 बार में अंग्रेज यही प्रथम बार और अंतिम बार ही हारे थे। जो कि इसमें फ्रेंच गवर्नर, जो कि हमेशा पूछे जाने वाले सवाल हैं कि फ्रेंच गवर्नर कौन थे उस समय, जो डुप्ले थे। ठीक है। और इसमें जब ये फ्रेंच जीत गए तो उसमें एक संधि हुई, एला सापेल की संधि, जो कि 1748 में हुई थी। और इसी बीच एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था सैन थाम का युद्ध, जो कि 1748 में लड़ा गया था। दोस्तों जैसा कि प्रथम युद्ध 1746 से 48 था, वो उसके जस्ट 1 साल बाद 1749 से 54 द्वितीय युद्ध लड़ा गया, जो कि 5 वर्षों का युद्ध था। इसमें क्या हुआ समझ लीजिए कि मैच ड्रॉ हो गया। इसमें क्या क्या हुआ? तो अंग्रेज और जो ये फ्रांच, जो 2 गुटों में बट गए। किस किस में? हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए 2 गुटों का निर्माण हुआ। और ये फ्रेंच गुट और अंग्रेज गुट, इन 2 में ये बट गए। और इस बीच एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है अंबूर का युद्ध, जो कि 1754 से 55 के बीच हुआ था। और इस युद्ध में एक संधि हुई थी जिसे कहते हैं पांडिचेरी की संधि, जो कि 1755 में हुई थी। और जैसा कि हम देखे हैं कि 1746 से 48 प्रथम युद्ध चला, उसके 1 साल बाद 1749 से 54 तक 5 साल का ये दूसरा युद्ध चला। प्रथम 1 साल बाद द्वितीय, और द्वितीय के 2 साल बाद तृतीय। जैसा कि 54 के 2 साल बाद 1756 से 63 तक तृतीय युद्ध चला। और यह युद्ध 7 वर्षों का था, इसलिए इस युद्ध का नाम दिया गया सप्तवर्षीय युद्ध, जो कि यूरोप में लड़ा गया। और इस युद्ध के अंतर्गत ही एक और युद्ध उसी बीच लड़ा गया जिसका नाम था वांडीवास का युद्ध, जो कि 1707 में लड़ा गया। और इस युद्ध का निर्णय ये हुआ कि फ्रांस का पूर्णतः पतन हो गया। और उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो आयरकूट थे अंग्रेज गवर्नर, और फ्रेंच गवर्नर थे काउंट लाली। फ्रेंच गवर्नर कौन थे? काउंट लाली। और इसी बीच एक संधि हुई थी जिसका नाम है पेरिस की संधि, जो कि 1763 में हुई थी। दोस्तों बस इतना ही है कर्नाटक युद्ध। इतना आप अगर पढ़ लिए तो समझ ली कर्नाटक युद्ध से एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटना है। बस एक बार रिवीजन करते हैं तुरंत। प्रथम युद्ध 1746 से 48 2 वर्षीय युद्ध था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। इसमें संधि हुई थी एला सापेल की संधि, जो कि 1748 में हुई थी। फ्रेंच गवर्नर थे डुप्ले। और इस बीच एक युद्ध हुआ था सैन थाम का युद्ध, जो कि 1748 में हुआ था। द्वितीय प्रथम के 1 वर्ष बाद 1749 से 54 तक चला, जो कि 5 वर्ष का युद्ध था। हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए 2 गुटों का निर्माण हुआ। इस बीच जो संधि हुई वो पांडिचेरी की संधि, जो कि 1755 में हुई। और इसी बीच एक युद्ध हुआ जो कि आबूर का युद्ध, जो कि 1754 से 55 तक चला। और फ्रेंच गुट और अंग्रेज गुट 2 गुटों में ये बढ़ गया। और उसके द्वितीय युद्ध के 2 वर्ष बाद तृतीय युद्ध हुआ, जो कि 1756 से 1763 तक चला। 7 वर्ष का युद्ध था, इसलिए इसका नाम रखा गया सप्तवर्षीय युद्ध। 1756 से 1763 ये यूरोप में लड़ा गया। और इसकी संधि क्या हुई? इसमें पेरिस की संधि हुई। और इसी बीच वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में लड़ा गया। और इस तृतीय युद्ध का निर्णय यह हुआ कि फ्रांस का पूर्णतः पतन हो गया। और अंग्रेज गवर्नर उस समय थे आयरकूट, और फ्रेंच गवर्नर थे काउंट लाली। तो दोस्तों बस इतना ही है हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें जिससे कि हम भी मोटिवेट हों और वीडियो हम ऐसा अच्छा बनाते रहें। थैंक यू।